देव पुरुष पुराणं तमोऽसि विश्वसि परं निधानं वेतासि वेदं च परं च धाम वेतासि वेदं च परं च धाम तोया ततो विश्वनतं रूप तोया ततो विश्वनतं रूप तोया ततो विश्वनतं रूप त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव देव मम देव त्वमेव देव मम देव त्वमेव देव मम देव सज्जन मंडली समस्त को स्वागत करुछि जे बड़ भाग्यर कथा आज कॉलेज पड़िया आपण माने समावेश होती एवं जो महापुरुष एवं जो मामा भाषण शुणिबे से आपण आग्रह प्रकाश करिसंती। तबे मु प्रथम रु कहि रखे मु वर्तमान सुद्धा कौनसी गुरुंकर दीक्षा ग्रहण करिना ही मु मध्य भगवत गीतारे संपूर्ण विश्वास करी जो कृष्ण कहते मामेकं शरण ब्रज तांको पाखक भी जाई पारे ना आउ तो अनेक बाट को जीवा कथा दूरर कथा आमे समस्ते जेते एठी उपस्थित अछंती समस्तंकर विश्वास जे एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति जाकु बाबा और माँ प्रचार करुछंती एक ही निराकार गॉड इज वन ईश्वर होचंती एक आमे तांकु विभिन्न भाषा रे विभिन्न अर्थरे प्रकाश करुछंती जीए आम माँ को विवाह करिछंती सी आम बाबा यह सत्य किंतु आमे ताकु निज भाषा रे किए बापा किए आबा किए बापा निज भाषा रे कहउछंती किंतु अर्थ एक बौर स्वामी बापा तेणु जे आमको दिग्दर्शन दौछंती एवं अंधार रु आलोक को नवाकू बाट बतौछंती से ही गुरु। तुम्हें संसार रे शुभ संत बल्लभ तुम्हें संसार रे शुभ तुम बिना ये संसार तुम बिना ये संसार अच्छी की लाभ तुम्हें संसार रे शुभ संत बल्लभ तुम्हें संसार रे शुभ। साधु मंडली आमे समस्ते आज संसार रे सुखर प्राप्ति लगी बहुत तत्पर हो उठीचे किए केते प्रकार पूजा अर्चना रे लगी जाइछि किंतु साधु मंडली शेष रे आमे से पूजा अर्चना रे लगी सारिवा पर किछि सांसारिक सुख प्राप्ति करिछे किंतु प्रकृत सुख आमे पाई पारि नै। साधु मंडली ए बाबाजी गाँ गाँ ए राज्य राज्य आउ ए विश्व भ्रमण करी गोटे कथार प्रचार करुछंती जे केवल मनीष को मनीष भली भल पाई किभली भाव रे ये जो ब्रह्म आमे समस्ते एक ब्रह्मरु सृष्टि होइछे सेही ब्रह्म को सेही निराकार परम ब्रह्म को दर्शन करई आम मान को एकत्रित करुछंती आउ आम मान को पई शांतिर वार्ता प्रचार करुछंती। केमिंती गाइबी तुम महिमा प्रभु तुम्हें सारा संसार रे पूरी रहीछ केमिंती लेखिबी तुम महिमा प्रभु तुम्हें सारा संसार को चलाऊ अछ केमिंती गाइबी तुम महिमा प्रभु तुम्हें सारा संसार रे पूरी रहीछ केमिंती लेखिबी तुम महिमा प्रभु तुम्हें सारा जगत को चलाऊ अछ तुम्हें तो गढ़ीछ जीव जगत को तुम्हें तो गढ़ीछ जीव जगत को जीव जगत तुमर यहाँ मध्य तुम्हें पूरी रही अछ आहे प्रभु निराकार अवतार नामे अवतीर्ण हल अवतार नामे अवतीर्ण हल एधरा भूमि रे तुम्हें ज्ञानर दीप को जलाई देइछ तुम्हें प्रभु ग्रामे ग्रामे तुम्हें प्रभु ग्रामे ग्रामे गुरु नामे गुरु वचन होइल गुरु नामे गुरु वचन होइल जगत मंगल पाई
गुरु नामे गुरु वचन होइल जगत मंगल पाई घरे घरे ज्ञान वितरण कल आहे ब्रह्मांड गोसाई आहे ब्रह्मांड गोसाई वर्तमान सर्व हृदय भितरे वर्तमान सर्व हृदय भितरे रहिछ विराज होई वर्तमान सर्व हृदय भितरे रहिछ विराज होई यही सदगुरु जन्म होइछि हरदेव नाम बही। आदरणीय उपस्थित समस्त साथ संगत समस्त आध्यात्म प्रेमी साधु सज्जन मंडली को पवित्र पाद पद्मरे दास कोटि कोटि बार धन्यकार अर्पण करुछि। आज आमर एक सौभाग्य जे आज 14 वर्ष पर पुणी सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह महाराजंकर आली कल्याण यात्रा होइछि। यही अवसर रे जेतेबेले ये संवाद आमको मिलिला प्रत्येक पुरपल्ली रे थिबा संत महाता निकट जेतेबेले ये संदेश नहीं पहुँचाऊँ बाकी जिज्ञासु मानक निकट रे संवाद नहीं पहुँचाऊँ से गोटे कथा स्मरण कर दियंती 96 रो समागम कथा जे सते कौन सही बातिया बाबा पुणी आउ थरे आलिकी आसुचंती। समस्त मनरे भय थिला आशंका थिला किंतु समयर सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह महाराजंकर प्रत्येक जहाँ घटुची ता पछरे किछि करुणार बारिधारा थाए। यही भाव में आज सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराजंकर जो करुणा यात्रा आली प्रति नुह सारा ओडिशा मध्यम सी जो हृदय आली को स्थान देइचंती आठारु बड़ कथा बड़ आशीर्वाद आउ किछि आशा करा जाई न पारे। यह ही सबु किछि आम पाई आज सौभाग्य आसीछि समयर सद्गुरु निराकार रूप में आज आम निकटरे दंडायमान तांकर पवित्र पादरे निजको समर्पण करी निजको धन्य करिवार एक सुजोग आसीछि। यही अवसर रे आउ अधिका समय नष्ट न करी आमे समस्त जे के ये उपस्थित अछंती आमे सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह महाराजंकर श्री वचना प्रति आमे समस्त ध्यान देवा। यहाँ सद्गुरु बाबा जी ने भक्तों को आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। साध संगत जी प्रेम से कहना साध संगत यहाँ आकर आप सभी के दर्शन करके बहुत प्रसन्नता महसूस हो रही है। जहाँ आप सभी मिल बैठकर इस प्रभु परमात्मा निराकार का गुणगान कर रहे हैं और आप भक्तजन आनंद ले रहे हैं जब इस परमात्मा का जिक्र होता है, क्योंकि आपने इसको जाना भी है। इसलिए जानने वालों का अलग प्रकार का आनंद होता है और जिन्होंने केवल नाम ही सुना है उनकी महसूसियत किसी और तरह की होती है। तो आप भक्तजन जिन्होंने इस सत्य को जाना है, जिस निराकार का जिक्र हो रहा था, जैसे प्रिंसिपल साहब ने और भी सज्जनों ने जो जिक्र किया गीता के अमर संदेश का, जहाँ पर अर्जुन को वो ज्ञान की दृष्टि दी गई, जिस ज्ञान की दृष्टि के द्वारा अर्जुन शाम के असली अविनाशी स्वरूप को इन ज्ञान की दृष्टि से देख पा रहा है और चारों तरफ 10 दिशाओं की तरफ नतमस्तक हो जा रहा है। और इसी प्रकार से तमाम महापुरुष भक्तजन संतजन इसको जानकर इसकी भक्ति करते आए हैं। जैसे कबीर जी ने भी कहा कि बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करे बखान, तू कहे कागज़ की लेखी, मैं कहूँ आँखन की देखी। कि कबीर जी भी वो देखने की बात कर रहे हैं कि वो ज्ञान की दृष्टि है। ज्ञान की दृष्टि से ये सूक्ष्म से अति सूक्ष्म को देखने का भाव कि वो ज्ञान जब मिल गया तो फिर हकीकत हमारे जीवन में आ गई कि वाकई किस प्रकार से ये सर्वव्यापी है, किस प्रकार से यह जन्मा है, किस प्रकार से ये ज़मीं ज़मा के बिखे समस्त एक ज्योत है। तो ये तभी संभव जब ये ज्ञान दृष्टि मिल जाती है। तो कबीर जी भी यही कह रहे हैं कि हे पंडित तू पढ़ तो रहा है, बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करे बखान। कि बगैर देखे कि इसकी महिमा गा रहा है, बगैर देखे कि इसका जिक्र कर रहा है। और तू कहे कागज़ की लेखी, मैं कहूँ आँखन की देखी। कि मुझे वो आँखें मिल गई हैं
वो ज्ञान की दृष्टि मुझे ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिल गए और रामानंद जी की कृपा से वो ज्ञान की दृष्टि मिलने के कारण मैं इसके दर्शन कर रहा हूँ। तो इसी प्रकार से ये ज्ञान कितना महत्व रखता है, ये युगों युगों से महापुरुषों ने बताया कि जब तक ये ज्ञान नहीं, ज्ञान अंजन गुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश, जब तक ये ज्ञान रूपी अंजन नहीं मिलते हैं, जब तक ये ज्ञान रूपी ये लौ नहीं जगती है, तब तक इस आत्मा का भी कुछ बनने वाला नहीं है। आत्मा अपने असली ठिकाने को नहीं पा सकेगी, आत्मा एक अपने निज रूप में समा नहीं पाएगी अगर इसकी अज्ञानता बनी रही। तो इस अज्ञानता को दूर करने के लिए महापुरुष संत जन तो यही पैगाम दे रहे हैं और मुबारकबाद के पात्र हैं वो जिन्होंने ये प्राप्ति कर ली। मीराबाई मुबारकबाद की पात्र, कबीर जी मुबारकबाद के पात्र, इसी तरह से अन्य भक्त भी मुबारकबाद के पात्र, क्योंकि उन्होंने ये सत्य की प्राप्ति की और औरों को भी इसी सत्य के साथ जोड़ने के लिए अपने योगदान महत्वपूर्ण दिए। और यही अरदास कि जिन्होंने पाया है वो तो धन्य है और जिन्होंने अभी नहीं पाया है वो भी प्राप्त करके इस सत्य को जहाँ आत्मा का कल्याण करें वहाँ पर लोक की यात्रा भी अपनी एक सवर कर तय करते चले जाएं, प्रेम भरी यात्रा तय करते चले जाएं। यही एक शुभकामना, यही प्रार्थना, यही अरदास है। तो दास और अधिक समा नहीं लेगा आपका। इसी शुभकामना के साथ दास साहब से इजाज़त चाहेगा। साथ संगत जी धन्य। आली में दो जहां के वाले रहमतें लुटाकर अगले पड़ाव की ओर रवाना हुए। अगले दिन बालेश्वर जिले के नंदूर गांव की ओर जाते हुए राह में शीश झुकाए, पलक बिछाए अनेक श्रद्धालुओं को हुजूर बाबा जी ने दर्शन दिए। नंदूर गांव में भक्त वत्सल गुरुदेव का 26 वर्षों के बाद आना हुआ। सतगुरुदेव के आगमन की खुशी में भक्तों के हाथों में साज बज रहे थे, कदम थिरक रहे थे। सत्संग पंडाल के बाहर जहां वर्षा पुरजोर थी, वहीं पंडाल के भीतर सतगुरु की कृपा चहुं ओर थी। जहां बारिश अपने उफान पर थी, वहीं संतों की भक्ति उड़ान पर थी। आमर बहुत बड़ा भाग्य बाबाजी 26 वर्ष परे पुणी ए नंदूर माटी रे दर्शन देइछंती। बाबाजी झोली फैले मागुची, बाबाजी प्रति वर्ष आपण कर ये दर्शन हेउ, प्रति वर्ष पर ईयर आपण कर दर्शन हेउ, बाबाजी पर ईयर हो। बोल सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की जय। बाबा मोहर देवो सर्वदेवाधि देवो सकल सृष्टिर आधार। बाबा मोहर देवो सर्वदेवाधि देवो सकल सृष्टिर आधार।
blessings of His Holiness. Today we have got this opportunity to be in front of Him, to seek His divine blessings. And saints, it is possible only and only because of Him. And saints, He is the creator of the whole world. He is doing each and everything in this world. So whatever the things happening in our life, it is about His will only. Whatever is the situation, it is from His will only. So saints, accept His will and live the blissful life. Saints, whenever we are coming in the congregation, we are doing the seva, we are doing the simran. Saints, this He is present in the form of a formless one in front of us. He is never far from us, saints. So it's a great opportunity, like we are seeing that whenever we come in the congregation, we get a bliss. Whenever we come in the congregation, saints say, okay, be smiling, be happy. So saints, when the saint says, ki be smiling, be happy, then saints, we automatically get happiness. We automatically are blissful. So saints, we should never demand for anything, because we are knowing very well He is the giver. And when He is the giver, He is giving the thing perfectly, saints. If the time is taken, then saints, we should be little bit patient so that He can give according to Him. Saints, bless each and every saint that who are doing the seva, simran and satsang with all the happiness. Saints, say with love, Dhan Nirankar. दास एतिक जानी छोट पिलाटे होता है बाबा दरबार को आसीला निरंकारी मिशन को आसीला केवल गोटे जिनस शिखी जो 5 प्रण और 3 प्रतिज्ञा नव तत्व मध्य प्रभु परमात्मा दर्शन कर सेवा सुमिरन सत्संग ये 3टा जिनस ही दास हृदय निजर गंतव्य पथरे आगे जीवार गोटे मार्ग भाव स्वीकार करथिला। दास एठारे समस्त उपस्थित सन्त महात्मा मानक एतिक अनुरोध करिवो निवेदन करिवो आज बहुत बड़ आम सुवर्ण सुजोग प्राप्त करूँ स्वयं प्रभु परमात्मा दर्शन प्राप्त करूँ सद्गुरु स्वरूप निराकार परम ब्रह्मर सत्तार अनुभव आम करूँ कि अमूल्य समय को आम अतिवाहित नक तन मन धन को समर्पण करी ए प्रभु परमात्मा पाखु एतिक मागिबा कि हे दातार हे परमात्मा हे परम ब्रह्म मत ये सद्गति दे मत ये सद्बुद्धि दे मु सबु समय तोर देइथिबा 5 प्रण और 3 प्रतिज्ञा चली पारे एवं मोर कर्ममय जीवन तक निर्भय पारे। मते करी दे मते करी दे मते करी दे सेवक तोर बाबाजी मोर बाबाजी मोर निष्काम भावरे सेवा करुथिबी निष्काम भावरे सेवा करुथिबी तोर साधु संथंकर बाबाजी मोर बाबाजी मोर मते करी दे सेवक तोर बाबाजी मोर बाबाजी मोर।
जेते दिन प्राण थिबो पिंडरे जेते दिन प्राण थिबो पिंडरे निराकार नाम थिबो तुंडरे निराकार नाम थिबो तुंडरे। हुजूर बाबा जी ने आशीर्वाद देते हुए फरमाया, साथ संगत, अभी यहाँ नांदूर में बहुत वर्षों के बाद फिर से आने का मौका मिला है। जैसे अभी आप श्रवण कर रहे थे कि करीब 26-27 बरस के बाद फिर से आने का मौका मिला है, और दास सोच रहा था कि 26 साल तो बहुत लंबा अरसा है। इन 26 साल में तो कई हमारी उस पहली यात्रा के बाद पैदा हो के उसके बाद शादी भी हो गई होगी, और इस प्रकार से इतने अरसे के बाद यहाँ पर आने का मौका मिला, बहुत खुशी हासिल हो रही है। बाकी इंद्र देवता ये वैसे तो सहयोग कर रहा है हर जगह के ऊपर, और अभी भी 4 से 6 सत्संग था और ये 6:05 पे हाजिर हुआ है, और इस प्रकार से हमें ही देरी हुई, लेकिन ये तो रुका रहा पहले सत्संग के समय जो निश्चित था। वैसे भी लगातार ये साथ साथ ही चल रहा है। मई के महीने में हिमाचल प्रदेश गए, वहाँ पर भी कुल्लू मनाली इत्यादि, वहाँ पर भी इसकी हाज़िरी लगती रही। फिर उत्तराखंड उत्तरांचल में गए, वहाँ पर भी सिलसिला यूँ ही चलता रहा, और अभी दिल्ली में भी बरसातें आज भी चल रही हैं, और वहाँ जब थे तब भी चल रही थी, और रास्ते में भी हर जगह के ऊपर इंद्र देवता की हाज़िरी लगी है। लेकिन आज तो इसने सोचा कि उड़ीसा का इस यात्रा का आखिरी प्रोग्राम है, कम से कम आज तो मैं जलवा दिखाऊं अपना, और इस प्रकार से यहाँ पर जहाँ पर तन भी भीग रहे हैं, वहाँ पर ये मन भीगे हुए हैं, जो भक्ति की खुराक मिल रही है, जो सत्संग के रूप में महापुरुषों के कल्याणकारी वचन सुनने को मिल रहे हैं। ये हमारी आत्मा की खुराक है, ये हमारी मन की खुराक है, और ये जहाँ खुराक है वहाँ पर शीतलता भी देते हैं। ये वचन भी साधु वचन जो हैं ये शीतल वचन हुआ करते हैं, ये कल्याणकारी यथार्थ वचन हुआ करते हैं। तो इसलिए ये मन को शीतल करते हैं, और दूसरी तरफ ये जल जो है, पानी जो है, ये तन को भिगो रहा है, यानी कि मन भी भीग रहा है, तन भी भीग रहा है, और इस प्रकार से एक शीतलता ही महसूस हो रही है। तो और साथ संगत, दास यही प्रार्थना करेगा कि दातार कृपा करे कि इसी तरह से सबको भक्ति का रंग चढ़ा रहे। जिन्होंने ये सत्य को नहीं जाना, सभी सत्य को जानकर आत्मा का कल्याण करें। और ये उड़ीसा की यात्रा इस प्रकार से बड़े लंबे अरसे के बाद हुई, क्योंकि पीछे तो लगातार जो समागम होते थे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के, तो उसमें पहले कलकत्ता में कई बरस होता रहा समागम, फिर कभी कटक, कहीं भुवनेश्वर, इस तरह से यहाँ पर तभी आना हुआ, लेकिन यात्रा नहीं हो पाई अलग स्थानों की। तो अब की बार ऐसा मौका बना कि 1 सितंबर को छत्तीसगढ़ से संबलपुर में पहुँचे, तो 1 तारीख से यात्रा उड़ीसा की शुरू हुई, और कल यहाँ से रवानगी होनी है, यानी कि 1 तारीख से 9 तारीख लगातार उड़ीसा में ये भक्ति भावना देखने को मिल रही है, ये प्रेम देखने को मिल रहा है, ये सादगी, ये श्रद्धा भाव, एक परमात्मा निराकार में विश्वास, इस कदर देखने को मिल रहा है। तो दातार से यही अरदास है कि दातार कृपा करे कि सभी को जहाँ पर ऐसे आनंदमय जीवन प्रदान करे, वहाँ पर दुनियावी सुख भी दातार तन मन धन के प्रदान करे, ताकि सभी आगे से आगे बढ़ते चले जाएं। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा ना लेता हुआ
यही अरदास करता हुआ आपसे इजाज़त चाहेगा कि दातार प्रभु कृपा करे। जैसे महापुरुष अभी भी जिक्र कर रहे थे और हर स्थान पे जिक्र हो रहा था कि उड़ीसा में इस प्रकार से बहुत बरसों का बीच में वक्फा ना हो, जल्द से जल्द यहाँ आना हो, तो दातार कृपा करे कि इसी तरह से उड़ीसा में जल्द और बार बार आने के अवसर मिलते रहें। साथ संगत जी धन्यवाद। दिल्ली पहुंचने पर सदगुरु बाबा जी ने उड़ीसा की इस कल्याण यात्रा का जिक्र करते हुए फरमाया, उड़ीसा के चंद ऐसे गांव जहां पर कई बरस बीच में निकल गए, जहां पर इससे पहले जाने का अवसर मिला था, और उनमें से गंजाम ज़िले का पोची लिमा का इलाका, जहाँ पर इसी तरह से करीब 16 बरस पहले जाने का अवसर मिला, और वो भी अपनी इसी प्रकार से खुशी जाहिर कर रहे थे कि 16 बरस का इतना लंबा अरसा बीच में बीता है और आपका इस तरफ आना नहीं हुआ। और वो गांव खेड़ों में रहने वाले महापुरुष किस कदर उत्साह के साथ, क्योंकि जैसे अभी जिक्र हुआ कि ये जो मौसम मानसून्स का चल रहा है, लगातार सारे मुल्क में ही सिलसिला ऐसा चल रहा है, कुछ इलाकों को छोड़कर, तो वहाँ पर भी यही देखा कि इसी तरह से कहीं बरसात के मौसम है, लगातार कई दिनों से बरसातें चल रही हैं, लेकिन महापुरुषों के भक्तों के कहीं कदम नहीं रुके, और इस प्रकार से हर जगह के ऊपर एक हुमाकर संगतें वहाँ पर पहुँची, और इस तरह से पूर्ण रूप में एक आनंदमयी वातावरण वहाँ पर स्थापित हुआ। और इसी तरह से एक और उसके साथ ही अगले दिन स्थान, वो भी भुवनेश्वर से 100 किलोमीटर सुबह जाकर और प्रोग्राम कर रात को फिर वापस भुवनेश्वर लौटना हुआ। तो वहाँ पर भी इसी तरह से पहली दफ़ा जाने का मौका मिला, और वो उड़िया बस्ती, और वहाँ पर भी भरे बाज़ार में किस तरह से स्थानीय लोगों ने भी इस कदर उत्साह के साथ संगत में शामिल हुए और अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे कि हमारे इस इलाके में भी